मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव BNS। इस वक्त हम मौजूद हैं विश्वेश्वरगंज मंडी में, जो कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी गल्ला मंडी। और यहाँ पे आपको सब्जी से लेकर के सूखे मेवे, मसाले, गुड़ और साथ ही साथ राशन का पूरा सामान मिल जाएगा। वो भी यहाँ पे पूरी वैरायटी के साथ यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। तो आइए चलते हैं इस मार्केट में और जानते हैं कि इस मार्केट में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कितने दूर से लोग यहाँ पे आते हैं लेने के लिए। और इस मार्केट को, ये इतनी बड़ी मार्केट है कि इसको टोटल 7 भागों में बांटा गया है, ताकि जो अलग अलग सामान है जैसे कि तिलहन हो गए, किराना के सामान हो गए, गल्ला के सामान हो गए, इसको अलग अलग प्रकार से बांटा गया ताकि कस्टमर को भी कोई दिक्कत ना हो और इसी के साथ व्यापारी को भी दिक्कत ना हो। अगर बात करें इस एरिया का नाम कैसे पड़ा, तो आपको यहाँ पे बगल में ही विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है। लोग कहते हैं कि उन्हीं के नाम पे इस एरिया का नाम विश्वेश्वरगंज मंडी पड़ी हुई है। और ये मंडी जो है वो अंग्रेजों के टाइम की मंडी बसी हुई है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये मंडी यहाँ पे बसाई गई है। तो चलिए चलते हैं इस मंडी में और जानते हैं और भी लोगों का हाल, यहाँ के व्यापारियों का हाल और यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं उनका हाल, कि क्या क्या समस्याएं और कितना लाभ और जो फायदे हैं वो इस मंडी में लोगों को मिलते हैं। सर अपना नाम बताइए। हमारा नाम बलवंत सिंह है और मैं। आपकी क्या शॉप है यहाँ पे और ये कितनी पुरानी है? हम लोग का नमक और काला नमक, फिटकरी, सेंधा नमक, गेरू और मुल्तानी मिट्टी वगैरह यही सब हम लोग बेचते हैं। पहले इस मंडी के अंदर जो है वो केवल फल और सब्जी केवल बिकता था, मतलब थोक। इसी मंडी के अंदर थोक और फुटकर दोनों बिकता था। चूँकि यहाँ से मंडी पहाड़िया चली गई, अब पहाड़िया चली गई तो अब धीरे धीरे दुकानदार लोग अपना जो है, कुछ लोग काम भी करते हैं, कुछ लोग अपना आइटम बदल भी दिए हैं। तो इस तरह की जो है यहाँ पर 7 मंडियाँ हैं। ये मंडी ब्रिटिश सरकार जब यहाँ पर हुकूमत जब आया तो ये मंडी सबसे पहले जब जल मार्ग से जब व्यापार होता था तो पहले त्रिलोचन बाज़ार के पास सारी मंडियाँ लगती थी, खासतौर से सब्जी मंडियाँ। तो हर चीज़ जो है जहाज़ों के द्वारा और ये क्या नाम है नाव के द्वारा आता था। तो नदी के किनारे मंडियाँ लगती थी। तो जब ब्रिटिश सरकार जब अपने अस्तित्व में आया तो यहाँ पर जो है इस तरह के खपड़ेल की मंडियाँ जो है ये सबको बनाकर व्यापारियों को इन्होंने अपना बसाया और अलग अलग मंडियों को विभाजित करके अलग अलग जिन्स के व्यापार करने के लिए सबको छूट दिया। तब से हम लोग जो है इस तरह का यहाँ पर बसे हुए हैं। तो जिस समय उन्होंने ये व्यापार जमाया था, यहाँ पे मंडी जमाई थी, उसमें और तब में कितना फ़र्क नज़र आता है अब? उस समय तो बहुत अच्छा व्यापार चलता था, जबकि उस समय ये बैलगाड़ी से व्यापार होता था, ठेले और बैलगाड़ी से काम होता था, फिर भी बहुत अच्छा व्यापार चलता था। लेकिन इस समय जैसे संसाधन बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब अगल बगल की मंडियाँ जब ज़्यादा डेवलप कर जाने की वजह से जो लोग यहाँ से ले जाकर व्यापार करते थे, अब वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। अब ये धीरे धीरे मंडी अब वो तरीके से रह नहीं गई जैसे पहले चलता था। मेरा नाम अविनाश शरद केसरी है और विश्वेश्वरगंज मार्केट में हम लोगों की तीसरी पीढ़ी चल रही है। लगभग आज़ादी के पहले से हम लोगों का घी तेल का और देसी घी का व्यापार हो रहा है। और एट प्रेजेंट में मैं इस समय विश्वेश्वरगंज व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। यही अपना कार्य है विश्वेश्वरगंज। तो यहाँ पे जो तेल घी का व्यापार करते हैं आप, तो ये जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से मंगवाते हैं आप इसे? तेल घी में बंगाल में एक हल्दिया पोर्ट पड़ता है, वहाँ से माल आता है। भरतपुर राजस्थान से सरसों का तेल आता है। MP से सोयाबीन रिफाइंड आ रहा है। और कांडला जो गुजरात में पड़ता है वहाँ से भी खाने के तेल सब आते हैं। यही मेन मार्केट यही है। बनारस में सराउंडिंग के तो कस्टमर हैं ही है, लेकिन 8-10 जिलों के कस्टमर प्रतिदिन
वाराणसी मार्केट में आते हैं विशेषरगंज में मार्केटिंग करने के लिए। आए दिन हम लोगों के बाइक का, कार का चालान कट जाता है, ऑटो का चालान कट जाता है। यहाँ पे पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है। अभी तो टाउन हॉल में मल्टी लेवल पार्किंग का कार्य चल रहा है, अगर हो सकता है वहाँ पे हो जाए तो हम लोगों को आराम मिलेगा। सर अपना नाम बताइए, आपकी कौन सी दुकान है और ये कितनी पुरानी है? ये विद्या किराना स्टोर, मेरा नाम आनंद केसरी है और ये कम से कम 60 साल पुरानी दुकान है। दुकान में पूरा किराने का ये मेवा और मसाला, ड्राई फ्रूट और मसाले की हम लोग लोकल परचेसिंग करते हैं। और जो कस्टमर आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो बाहर से आते हैं, ये मतलब मधुपुर है, आजमगढ़ है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत फर्क है, पहले का ठीक था मार्केटिंग, इसमें तो बहुत थोड़ा वो चल रहा है। समस्या तो बहुत है, यहाँ पे पार्किंग भी है, बहुत चीज़ों की समस्या है, लेकिन यहाँ पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए। यहाँ पे सरकार ने पॉलीथीन को बंद कर दिया, उसकी कोई विकल्प नहीं निकाला है और आए दिन यहाँ पे लोग छापा मारते हैं, लोगों से घूस लेते हैं। ये सब समस्या बहुत ज़्यादा है। मेरा नाम अभिषेक कुमार जायसवाल है। आपकी फर्म का क्या नाम है और ये कितनी पुरानी है यहाँ पे? मेरी फर्म का नाम है हरिओम ट्रेडर्स। ये सन 1975 से हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो आपकी दुकान में क्या चीज़ें मिलती हैं? सारे गुड़ हैं, केवल गुड़ का काम है अपना, थोक का। और 75 से ही अभी तक गुड़ का ही काम चल रहा है, अपना गुड़ का ही मेन काम है। और गुड़ जो यहाँ आता है सब सारा बाहर से आता है गुड़, मुजफ्फरनगर और लखीमपुर, गोरखपुर और लगभग कई मंडियाँ हैं इसी होलसेल की, वहीं से आती है सारे। सबसे मेन मंडी है मुजफ्फरनगर और चांदपुर। वैरायटी तो कम से कम लगभग 10 से 15 वैरायटियाँ हैं। जैसा कस्टमर के डिमांड के ऊपर होता है, आप जैसा डिमांड चाहेंगे वैसा मिलता है आपको। तो ये जो कस्टमर्स हैं वो कितनी दूर दूर तक यहाँ पे आते हैं खरीदारी करने? लगभग बनारस सिटी से जुड़े पूर्वांचल के लगभग मंडियाँ हैं, जैसे बलिया है, मऊ है, चंदौली है, मुगलसराय है, मिर्ज़ापुर है, भदोही है। ये सब मेन ज़िले हैं, यहाँ के कस्टमर आते हैं अधिक। लेकिन यहाँ के जो दुकानदार है 12 बजे खोलते हैं और 8 से 9 बजे तक बढ़ा देते हैं दुकान। मैम देखिए, ट्रैफिक का तो यहाँ से शुरू से प्रॉब्लम है। ये विशेषरगंज मंडी होलसेल मंडी है, यहाँ शुरू से बड़ी गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ आने का जो होता है, इससे हम लोगों को जाम का बहुत बड़ा समस्या मिलता है। इससे कस्टमर भी भागते हैं, सोचते हैं कि जाम में फंस जाएंगे। उनको बाहर से आते हैं, उनको समय कम रहता है, वो जल्दी जाना चाहते हैं। और ठंडी के मौसम में उनको सोचते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। लेकिन यहाँ जाम की समस्या शुरू से अभी तक ख़त्म नहीं हो पाई जाम की, और न इसका कोई समाधान अभी तक निकल पाया है। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है। मेरी यहाँ पे रिटेल में लहसुन, प्याज और अदरक की शॉप है। ये शॉप करीब मान के चलिए ब्रिटिश काल से चली आ रही है। पहले पिताजी हमारे काम करते थे, अब धीरे धीरे हम लोग इसको संभाल रहे हैं। और यहाँ पे करीब मान के चलिए इस मंडी में आपको सब्जी से लेके फल वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लगभग हमारा अंदाज है कि ये आप मान के चलिए 60 से 70 साल पुरानी मंडी है। जब ये मंडी शुरू हुई थी लगभग यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती थी, फ्रूट्स, मेवा और मान लीजिए फल, सब्जी, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती थी। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अपने रूल्स चेंज किए और बड़ी बड़ी मंडियाँ बनने लगीं, तो यहाँ से और मंडियाँ डिवाइड होती चली गई। यहाँ से बड़े काम के पहाड़िया मंडी शिफ्ट हो गए और दूसरी मंडी में शिफ्ट हो गए, तो धीरे धीरे इसी तरह चलता रहा। अब यहाँ पे सब्जी और फल की ही मार्केट रह गई। नॉर्मली यहाँ पे मान के चलिए देखिए, होलसेल में पहाड़िया मंडी से सारे मार्केट हम लोग करते हैं और आते हैं, और उसके बाद यहाँ हम लोग ला के रिटेल में बेचते हैं। लगभग मान के चलिए यहाँ पे ये 100 किलोमीटर के डायमीटर से आप देखेंगे तो ये जो छोटे छोटे गांव वगैरह हैं, यहाँ पे सारे वहाँ के कस्टमर आते हैं। सभी चीज़ें मिल जाती हैं क्योंकि इस मंडी से लगी हुई सारी मंडियाँ हैं। यहाँ पीछे हमारे किराना मार्केट है और इधर आपको दाल मार्केट मिल जाएगा, तेल मार्केट मिल जाएगा, मसाले सारे मिल जाएंगे। तो ये समझिए पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है जो यहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल होते हैं। हमारे यहाँ जो रेट मिल जाते हैं, जो रेट और जो क्वांटिटी और जो क्वालिटी मिल जाती है, वो आपको ऑनलाइन में नहीं मिलती है। तो ये चीज़ें जो हैं देखिए, कुछ लोगों की नीड और सारी चीज़ें होती है, नीड और ज़रूरतें और उसकी सप्लाई। तो हमारे यहाँ क्या, अब हम लोगों ने भी धीरे धीरे सप्लाई का सिस्टम बना लिया है। ऑर्डर पे हम लोग भी माल जिसका है उसके घर तक डिलीवरी करने का सिस्टम बना रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग भी देते रहेंगे। बाकी वैसे हमारे यहाँ मतलब थोड़ा सा असर पड़ जाता है क्योंकि भाई लोगों को अवेयरनेस उतना नहीं है, वो ऑनलाइन को ही बेस्ट समझते हैं। लेकिन रिटेल में उनको रेट और प्राइस सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं और क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिल जाती है, जिसकी पब्लिक को जानकारी नहीं है। अगर वो मार्केट में अगर विशेषज्ञ जाते हैं तो उनको होलसेल के रेट में फुटकर सामान मिलते हैं। बाकी वो अगर कहीं से मान लीजिए मॉल वगैरह से खरीदते हैं तो इसके डबल रेट में वो खरीदते हैं।
और क्वालिटी भी उनकी उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो भी माल हम ही लोगों से ले आके मॉल में रखते हैं। तो वो क्वालिटी और क्वांटिटी हम लोगों के यहाँ जितना अच्छा मिल जाएगा उनको मॉल वगैरह में नहीं मिलेगा, ना ऑनलाइन मिलेगा। मेरी दुकान यहाँ लगभग 40 साल पुरानी है और मेरा नाम प्रशांत कुमार गुप्ता है। काफ़ी समस्या होती है, पार्किंग और ये ट्रैफिक तो रेगुलर का है यहाँ पे। और ये मेन मंडी है, पूर्वांचल का सबसे बड़ा गल्ला मंडी है। 10 जिला 12 जिला के लोग यहाँ केवल परचेजिंग करने, मार्केटिंग करने आते हैं, गल्ला पर्पज़ से, किराना पर्पज़ से। तो ये मेन मार्केट बिहार को टच करता है। आजमगढ़, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, मऊ, काफ़ी ग्राहक यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। और ये तो आज आपको दिनचर्या में खाली मिल रहा है, तो हमेशा जाम लगा होता है। फास्ट फूड का कच्चा माल जैसे सेवई वगैरह है, नूडल्स, मैक्रोनी पास्ता, ये सब। तो ये सब चीज़ें आप कहाँ से मंगवाते हैं? ये लोकल में ही परचेजिंग होता है, बाहर से भी आता है। मैं फैयाज़ अहमद, मैं आज बचपने से तकरीबन 18 साल पहले से ही मैं यहाँ पे अपने पिताजी के साथ सहयोग में लगा था। आज भी मैं यहाँ सहयोग में हूँ। तो यहाँ पे जो फल और ये सब चीज़ें बेचते हैं आप, तो ये कहाँ से लेकर आते हैं? ये हम लोग का पहाड़िया मंडी से आता है, नवीन पहाड़िया मंडी। और यहाँ पे जो कस्टमर्स होते हैं वो कितनी दूर से आते हैं? कस्टमर ये आसपास के लोकल आते हैं। सेब, संतरा, अनार, कीवी वगैरह, अमरूद, यही सब बिकते हैं। नाम मेरा है सुनील जायसवाल, फर्म का नाम मुन्नूराम गणेश। हमारे दुकान में सभी चीज़ मिलता है। दाल है, तेल है, घी है, रिफाइंड है, आटा है, सूजी है, मैदा है और गले के सारे सामान हैं। ऐसा है कि ट्रैफिक तो है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है। ये हमारा 2 पीढ़ी का दुकान है। मेरा नाम पंकज कुमार केसरी है। आपकी दुकान का नाम? राजवीर रोड ट्रेडर्स। हमारी दुकान में डिस्पोजेबल आइटम से स्टार्टिंग है। रस्सी, खाट बिनने वाली रस्सी, डिस्पोजेबल के सारे आइटम, रस्सी के सारे आइटम, बाकी जो भी होम सीरीज़ के जो भी आइटम आते हैं सारे आइटम हर एरिया से आता है। ये तो चारों तरफ से एरिया से, कोई कुछ माल उड़ीसा से आता है, कोई तमिलनाडु से आता है, कोई मेरठ से आता है, कोई दिल्ली से आता है। जैसे कि ये डिस्पोजल ग्लास जो कुछ मेरठ से आते हैं, कुछ लोकल बनारस से बनते हैं, पेपर ग्लास जो बनारस में बनते हैं वहाँ कुछ, और गोरखपुर भी बनते हैं ये सब माल। मेरा नाम अभिषेक अग्रहरी है। मेरे दुकान का नाम श्री कृष्णा स्पाइसेस है, विशेषागंज में है। मैं वाराणसी किराना व्यापार समिति का मंत्री पद पे हूँ इस समय। हम लोग के सामने मेन समस्या 2 है। अभी मेरे सामने जो समस्या दिख रही है वो है सबसे बड़ा बाथरूम का और स्टैंड का। हमारे ग्राहक दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। करीब हमारे ख्याल से पूर्वांचल से लगभग सारे कस्टमर आते हैं। उन लोगों के पास पार्किंग का कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ तक कि यहाँ के दुकानदारों को भी पार्किंग का कोई व्यवस्था नहीं है। और दूसरा हम लोग के पास वॉशरूम का। एक सुबह हम लोग मॉर्निंग से आते हैं, 10 बजे आ रहे हैं और रात 8 बजे जा रहे हैं। 10 से 8 के बीच में हमारे शरीर हम लोग को वॉशरूम जाना है तो कहीं नहीं जा सकते हैं। फिर या तो फिर सीधे हम अपने घर जाएंगे। तो कोई का घर 1 किलोमीटर है, कोई का 5 किलोमीटर है, वो कब तक अपने दुकान पर रहेगा? हम लोग ना समस्या स्टैंड और वॉशरूम का है भी। हम लोग के बाद बगल में सब्जी मंडी का, उस पर भी कोई मतलब वहाँ पे दुकानदार पूरे फुटकर वाले वो सब्जी वाले बैठे रहते हैं, तो वहाँ वॉशरूम कर नहीं सकते हैं। बना हुआ है लेकिन उस पर नहीं करने दिया जाता। तो क्या ताला बंद है, कोई एक्शन नहीं लिया गया इसमें? हुआ है मीडिया के थ्रू, कई बार हम लोगों ने बात भी रखा है, कोई अधिकारी आते हैं उस पर बात रखा है, लेकिन अभी उस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। मेरा नाम जयनारायण पाठक है। ये हमारे परदादा के हाथ की दुकान है, कम से कम जब से ये मंडी है तब से। तो आपकी दुकान में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? सारे गल्ला है और फुटकर किराना है। गल्ला में दाल है, चावल है, हर किस्म की आपको दाल मिल जाएगी। मेवा में काजू है, किशमिश है, चिरौंजी है, हर चीज़, मसाले हैं फुटकर में। तो ये सब जितनी राशन का सामान है, गल्ला का सामान है, ये आप कहाँ से मंगवाते हैं? इसी जगह लोकल थोक मंडी है, सब अगल बगल थोक मंडी है भी। आते हैं करीब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से भी कस्टमर आते हैं, लोकल के भी कस्टमर अगल बगल के रहते हैं। दुकान का नाम है रवि प्रकाश, मेरा भी नाम है रवि प्रकाश है। दुकान 20-30 साल पुरानी है। दुकान पापड़ का है, दाल का है, चावल का है। तो आपकी दुकान में जो चीज़ें मिलती हैं वहाँ वो कहाँ से लोग आते हैं इसे खरीदने के लिए? पूरे पूर्वांचल से आते हैं, गाजीपुर से, आजमगढ़ से, बहुत दूर से पापड़ लेने के लिए आते हैं यहाँ। माँ संगठा ट्रेडर्स, संगठा प्रताप केसरी। जैसे सिल्वर थाली हो गया, पेपर गिलास हो गया, सिल्वर दोना हो गया, नैपकिन हो गया, लकड़ी के चम्मच हो गया, ये सारे सामान मिलेंगे। तो ये जो जितने भी सामान है आप कहाँ से मंगवाते हैं? मंगाते हैं कानपुर हो गया, आगरा हो गया और आपका इलाहाबाद हो गया, पूर्वांचल से बिहार से। हमारा नाम चंद्रशेखर जायसवाल है। हमारा
गुड़ और चीनी और किराने का दुकान है। कितनी पुरानी है आपकी दुकान? पुराना दुकान हम लोग की जो है, यहाँ की जो दुकान है हम लोग की तीन पुश्तों से हम लोग की है। यहाँ पे होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट दोनों है। यहाँ ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है विश्वेश्वरगंज। यहाँ पे हर चीज़ का जो है खाद का जो है सामान, गल्ला है, चीनी है, तेल है, रिफाइन है, मेवा मसाला है। यहाँ से दूर दूर से व्यापारी आते हैं। गुड़ मार्केट यहाँ इसलिए कहा था कि यहाँ पर पहले ऊँट से लोग गुड़ आता था। पहले करीब बहुत साल पहले गुड़ आता था, इसलिए इसको गुड़ मार्केट बोलते हैं। 3 किले की समस्या जो है बहुत है। इससे आए दिन यहाँ पर गाड़ी घोड़ा लोग सड़क पर खड़ा करते हैं। वो तमाम दिक्कतें तो है ही हैं। मेरा नाम आज़ाद जायसवाल है और मेरे फर्मा पड़ेगी वाराणसी खाद भंडार। दुकान तो हमारी करीब जो है 50 साल ये पुरानी हो गई है, लेकिन हमको करते हुए। और इसके पहले हमारे दादा वगैरह जो है, दादा के भी दादा थे जो है, 5वीं पीढ़ी हमारी है यहाँ। दाल दलहन और बेसन, मैदा, सूजी, बासमती चावल वगैरह बिकता है। ये सब यहाँ लोकल भी मिल जाती हैं और बाहर से जैसे दिल्ली वगैरह है और और ये उरई वगैरह है, कानपुर वगैरह है, वहाँ से आती है ये सब। और यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं वो अधिकतर कहाँ से आते हैं? अब तो कस्टमर कम हो गए विश्वेश्वरगंज मार्केट में, लेकिन बहुत दूर दूर से आते थे। यहाँ तक कि जो है हम यहाँ विश्वेश्वरगंज से माल जो है पटना वगैरह इधर जाता था, इस साइड में इलाहाबाद तक जाता था। आज भी जो है इधर आजमगढ़ वगैरह जा रहा है माल। तो विश्वेश्वरगंज मार्केट तो जुझारू वही है। आज तो ट्रैफिक बहुत कम हो गए हैं, लेकिन इसके पहले जो है जो बैलगाड़ी और संगड़ जो चलते थे उस समय तो और ज़्यादा ट्रैफिक था। मेरा नाम अशोक कसेरा है। मैं महामंत्री वाराणसी किराना व्यापार समिति का महामंत्री हूँ और मेरी दुकान जस्ट बगल में ही है, शिवा ट्रेडर्स के नाम से। आपकी दुकान कितनी पुरानी है? मेरी दुकान 84 का खुला हुआ है, 35 इयर्स ओल्ड है मेरी दुकान। और ये मार्केट का बहुत पुराने संबंध हमारा है। हमने पढ़ाई के बाद अपना बिजनेस शुरू किया है, तब से हम विश्वेश्वरगंज के ही व्यापारी हैं। बाबा भोलेनाथ की नगरी है काशी, और उन्हीं के नाम पर बाबा विश्वनाथ जी के नाम पर ही विश्वेश्वरगंज इसका नाम रखा गया है। यह इसका नाम आदिकाल से है। काशी में विश्वेश्वर एकदम विश्वविख्यात नाम है। काशी बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ जी का उन्हीं के नाम पर है। इसी जगह अन्नपूर्णागंज भी है, माता अन्नपूर्णा के नाम से, इसलिए जो इसका नाम विश्वेश्वरगंज पड़ा हुआ है। मैडम, यह जिसको कहा जाए कि बहुत ही पुरानी मंडी, जिसको ब्रिटिश काल से ही मतलब कि विश्वेश्वरगंज मंडी है, और इसकी स्थापना कब हुई शायद इतिहासकार ही बता सकते हैं, लेकिन इतनी पुरानी मंडी है कि यहाँ से पहले बैलगाड़ियों से माल जाती है। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। आज के समय में यह पूर्वांचल की सबसे पुरानी और बड़ी मंडी है वाराणसी, और ख़ासकर विश्वेश्वरगंज। ओम प्रकाश जायसवाल। आपका नाम? वो दलाली करते हैं तेल का, कमीशन वाला काम। बबड़ी, चकिया, नवगढ़ कहीं से आते हैं, भदोही से आ जाएंगे, रापाटू से आएंगे। अगर बात करें कि विश्वेश्वरगंज मंडी में कितनी दुकानें हैं तो कितनी है यहाँ पे? दुकान कम से कम ये 4000 है, बहुत दुकानें। आप अपना नाम बताइए। अमर सिंह। और ये कौन सी सब्जी मंडी है? विश्वेश्वरगंज सब्जी मंडी। आप यहाँ पे कब से अपनी सब्जियों का व्यापार कर रहे हैं? कम 70 साल से। तो आप कौन सी सब्जी बेचते हैं? करोड़ बेचते हैं, छिमी बेचते हैं, सुलन बेचते हैं, फिर उसके बाद टमाटर बेचते हैं। तो यहाँ पे जो आप सब्जियों लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं? सब्जी लाते हैं पहाड़िया से, पचकोसी से, और लोग जो यहाँ चनुआ से। ये पूर्वांचल की जैसे कि बहुत बड़ी मंडी है। सबसे बड़ी मंडी पहाड़िया है, उसके बाद पचकोसी है, उसके बाद चनुआ है, 3 मंडी है। तो यहाँ पे लोग कहाँ कहाँ से आते हैं? मतलब पहाड़िया से माल ले जाते हैं, पचकोसी बहुत चारों तरफ से आदमी आते हैं, जहाँ जहाँ बहुत दूर दूर का आदमी आते हैं। मतलब यहाँ गुजरिया से आते हैं, चौक से आते हैं, बाज फाटक से आते हैं, कजाकपुरा से आते हैं, हनुमान फाटक से आते हैं। मैं विकास जायसवाल, मुन्नूराम मुनेश्वर हमारी फर्म का नाम। हम लोग 50 साल पुरानी। आपकी दुकान में बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं जो मिलती हैं? बेसिकली दाल, चावल
और आटा, मैदा, सूजी, चीनी, रिफाइंड तेल वगैरह। तो ये सब जो चीज़ें आप कहाँ से मंगवाते हैं? हम लोग तो यहाँ लोकल मार्केट से खरीद के बेचते हैं, क्योंकि यहाँ भी कस्टमर तो आज लगभग कि अभी तो यहाँ मार्केट में कस्टमर आना कम हो गया, इसलिए कि आज जो है कि लोकल मार्केट काफ़ी दूर दूर तक फैल चुका है। हर जगह मार्केट हो चुका है, जहाँ भी कहीं बसते, जैसे यहाँ चेतगंज मार्केट है, भोजूबी में मार्केट है, आपके पांडेपुर में मार्केट है, तो कुछ कस्टमर तो यहाँ आशापुर में मार्केट है, पचकोसी। ट्रैफिक की समस्या, ट्रैफिक पार्किंग आप यहाँ भी सबसे बड़ी समस्या है विशेषगंज के लिए। आज भी यहाँ कोई एक सुलभ शौचालय है पूरे विशेषगंज में, एक है सब्जी मंडी में, बस और कोई नहीं है। तो उन्हीं में से एक कस्टमर हमारे साथ हैं। सर अपना नाम बताइए। शिवभजन यादव। आप कहाँ से आ रहे हैं इस समय? जिला मिर्जापुर। मिर्जापुर से आप कितने वर्षों से आ रहे हैं बनारस में खरीदारी करने के लिए? 14 साल हो गया। तो इस समय क्या आप खरीदारी करने आए हैं? गुड़ खरीदने आए हैं। तो आप हमेशा से यहीं पे आते हैं, इन्हीं की दुकान से गुड़ खरीदते हैं? यहाँ भी आते हैं और अगल बगल भी जाते हैं, बहुत काम रहता है। और इसके अलावा बनारस की और किसी मंडी में आप जाते हैं खरीदारी करने? दाल है, चीनी है और किराना की दुकानें हैं। मतलब तो हमने आपको दिखाया पूर्वांचल की सबसे बड़ी गल्ला मंडी यानी कि विश्वेश्वरगंज मंडी का हाल, जो कि पूर्वांचल के साथ ही साथ बिहार और एमपी तक को कवर करता है। वहाँ से लोग जो है व्यापारी हैं, कस्टमर है, ये वो यहाँ पे आते हैं और ख़रीदारी करते हैं। यहाँ पे आपको थोक और फुटकर दोनों ही रेट पे चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको गल्ला से लेकर के किराना, सूखा मेवा, उसके अलावा डिस्पोजेबल जो चीज़ें होती हैं, प्लेट हो गई, ग्लास हो गई, गुड़ हो गया, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स आते हैं सब ये सोच करके आते हैं कि उन्हें जो सिटी के अंदर या फिर जो अलग से जो दुकानें होती हैं उनसे काफ़ी सस्ते दरों में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में चीज़ें मिल जाती हैं। तो आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव VNS। मैं रानी गुप्ता, कैमरा पर्सन राजेश अग्ररी के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से लाइव VNS के ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड करें।